हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हेलो एवरीवन। आज घूमने के लिए निकला हूँ मैं थोड़ा। एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है, तो वहाँ जाके ही मैं आपको दिखाऊंगा। बट अभी घर से निकले हैं और ऑब्वियसली आई एम मिसिंग माई फैमिली, क्योंकि मैं जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो घर वाले साथ में होते हैं। तो आज कोई साथ नहीं है। मेरा एक दोस्त है, ये आदित्य। तो जब फैमिली नहीं होती तो दोस्त ही फैमिली होते हैं। तो हम निकल पड़े हैं और मैं आपको आज के इस छोटे से ट्रैवल प्लान के हाइलाइट्स देता रहूँगा। लेट्स गो। ट्रैवलिंग इज़ ऑलवेज अ गुड प्लान ड्यूरिंग मानसून्स, और मुंबई का मानसून जो अक्टूबर तक चलता है, इस बीच में मैं कोई भी ट्रैवल करने का मौका नहीं छोड़ता। खैर, हम शहर से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहे थे, और ये दोनों तरफ जो शीट लगी हुई है, मुझे इसका एक्चुअली यूज़ मालूम नहीं है। मैंने सुना था कि नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए होता है, कि जो भी रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे घरों तक ट्रैफिक का शोर ना जाए, इसलिए ऐसी शीट से कवर किया जाता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में मालूम है तो बताइएगा। जस्ट फॉर नॉलेज से जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें बड़ा उत्सुक करती हैं मुझे जानने के लिए। खैर, ट्रैफिक था, लेकिन जिस लेन में हम थे उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, और छुट्टी वाले दिन निकले थे, इसलिए लकीली बहुत ज़्यादा ऑफिस वाला ट्रैफिक या बहुत भीड़ भाड़ नहीं मिली हमें। कुछ जगहों पे मिली, बट ये भी एक ट्रैवलिंग का पार्ट है। तो फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे। ये एक्चुअली हम भीमशंकर वाटरफॉल्स, जो कि आपने सुना ही होगा, बहुत खूबसूरत सा झरना है, उसके पास में एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी हम देखने के लिए आए थे। हम लोगों को अपने शूटिंग पर्पस के लिए देखना था। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ही नामचीन लोगों की हैं। इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो मतलब मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे दोस्त हैं, मेरे कांटेक्ट में हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम देखना चाहते थे अपने होने वाले शूट के लिए, और हमें थोड़ा सा तो उम्मीद थी कि क्योंकि प्रॉपर्टी पुरानी है और केयर टेकर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता होगा, तो थोड़ी बुरी हालत में मिलेगी हमें। बट इतनी बुरी हालत हमने नहीं सोची थी। कभी महफिलें सजा करती होंगी यहाँ, अभी बस वीराने बसते हैं। खैर, बुरा तो लग रहा था, पर ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये प्रॉपर्टी आज भी बहुत खूबसूरत है, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स। सो दिस इज़ एक्चुअली द प्लेस। अभी तो बहुत उबड़ खाबड़ टूटी फूटी सी हालत में है, बट ये बहुत क्लोज है भीमशंकर वाटरफॉल के पास में एकदम, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। आई विश टू ओन सच अ हाउस वन डे, नॉट इन दिस कंडीशन ऑफ कोर्स। I hope you can also hear the sound. I hope आपको भी ये झरने की जो आवाज़ आ रही है वो समझ में आ रही होगी। इस बंगलों को देखकर लगता है कि कितने मन से बनाया होगा इस बंगलों को, लेकिन सब खंडर हो गया है, सब खराब हो गया है। एक्चुअली बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पे आना जाना बहुत आसान नहीं है। हम लोगों को भी गाड़ी कुछ 2 किलोमीटर बाहर खड़ी करके आना पड़ा था यहाँ। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा था इस घर की हालत देखकर। वीकेंड हाउस या सेकंड होम या कुछ भी कहें इसको, बनाया तो बहुत प्यार से था, और अब इसकी हालत देख के ऐसा लगता है कि कितना पैसा, कितना एफर्ट और कितने सारे सपने इसके साथ खंडर हो गए। खैर, लोकेशन बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे बड़े बड़े पाम ट्रीज़ और कुछ बड़े प्यारे से डॉगीज़ भी हैं। ये देखिए,
इस वैली में घर होना किसी सपने से कम नहीं। ये एक और बड़ा बंगलो है यहाँ, और मुझे इसके ओनर के बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन हमने सोचा कि हम इसकी भी एक झलक ले लें। बट आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। मुझे इस खंडर से भी उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी लोगों की मेंटालिटी से है। यहाँ दीवारों पे लोगों ने कुछ ऐसा बना रखा था जिसको देखकर शायद कोई भी अनकंफर्टेबल हो जाए। मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, इतना कुछ गंदा बना हुआ था इन दीवारों पे। और ये सोच है, ये कुछ लोगों की गलत सोच है। गलत भी नहीं, मैं तो कहूँगा कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से ट्रिगर होते हैं। तो हमें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनको एजुकेट करना पड़ेगा हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। और अपने आसपास के लोगों में भी अगर ये सोच कहीं आपको दिखाई दे तो कोशिश करें कि उनकी सोच बदल पाएँ या उनको एटलीस्ट समझा पाएँ। और हर चेंज आपके घर से शुरू होता है। खैर, ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है और इस पे अभी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं। तो यही कहीं है भीमशंकर फॉल्स, और हम नहीं जा पाए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और अंधेरा होने से पहले हमें ये जगह को देख के अपना जो भी हम रेकी करने के लिए आए थे वो करके हमें वापस जाना है मुंबई। बहुत खुश था मैं यहाँ आकर, बट थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो गया ये सब देखकर। जो प्रॉपर्टी देखने आए थे वो तो ऑलमोस्ट खंडर हो चुकी है, बट व्यू यहाँ का बहुत मेस्मराइजिंग है। A house on a hill, that's what we all dream about। एक ऐसा खूबसूरत सा पहाड़ों पे घर, चारों तरफ हरियाली, हम सभी लोग इसका कहीं ना कहीं सपना देखते हैं। और सपने पूरे होते हैं तो आप सपनों में बिलीव कीजिए। यार, ये है यहाँ का एक छोटा सा झरना जो कि भीमशंकर वाटरफॉल से ही बन के निकलता है, और इसकी वजह से भी काफ़ी रास्ते यहाँ के बंद हो गए हैं। आप नहीं रोक सकते, आप पानी को नहीं रोक सकते, आप नेचर को नहीं रोक सकते, और मैं कहता हूँ रोकना भी नहीं चाहिए। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, तो प्रकृति से कभी भी लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इतनी खूबसूरत भी तो है। ये लॉन्ग जंप, एक और लॉन्ग जंप। ये ऐसा लगता है जैसे पहाड़ की तरफ से पानी ने काट के खुद अपना रास्ता बनाया है, और इन पत्थरों को देख के ऐसे लगता है कि शायद भूस्खलन जैसा कुछ हुआ होगा, लैंडस्लाइड या कुछ, और उसी की वजह से ये पत्थर आ गए और झरने का रास्ता बन गया। ये देखिए, ये है एक छोटा सा दोस्त मेरा। ये जाके छुप गया हम लोगों को देखकर। हेलो हेलो, हाउ आर यू? What's up, boy? अंधेरा होने ही वाला था एंड आई फेल्ट रियली लकी कि हम थोड़ा इस टाइम पर आए, क्योंकि हमें ये खूबसूरती भी देखने को मिली इस जगह की। बस थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग निकल पड़े वापस मुंबई की तरफ, और मंजिल से खूबसूरत रास्ता। रास्ता भी बहुत खूबसूरत था ये। थोड़ा जल्दी आए होते तो मैं आपको भीमाशंकर वाटरफॉल भी ज़रूर दिखाता, बट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इधर आऊँगा तो आपको मैं भीमशंकर वाटरफॉल भी दिखाऊंगा, और भी यहाँ जो आसपास बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं वो दिखा पाऊंगा मैं आपको। गांव का रास्ता एकदम वैसा ही था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था।
कच्चा पक्का लेकिन खूबसूरत। यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं क्योंकि रोड पे भी आप देख सकते हैं पानी आया हुआ है कहीं से। तो सेइंग बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस इन करजत, हम फाइनली वापस मुंबई की तरफ निकल पड़े हैं और बहुत जल्दी मिलूंगा मैं आपसे नई वीडियो के साथ। आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको लगता है कि हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ बेटर लेकर आ सकते हैं आपके लिए, तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।